नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग वाहनों का क्या है आखिर रहस्य, कैसे तय होता है, हाथी घोड़ा या पालकी किस पर आती है, इसके बारे में जानते हैं और इनका क्या मतलब होता है। माँ दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती है उसके अनुसार साल भर होने वाली सभी घटनाओं का भी अनुमान किया जाता है। इनमें से कुछ वाहन शुभ फल देने वाले होते हैं और कुछ अशुभ फल देने वाले होते हैं। देवी जब हाथी पर सवार होकर आती है तो यह पानी ज़्यादा बरसाती है, यानी बारिश ज़्यादा होती है। देवी भागवत पुराण में माँ शेरावाली के वाहन का जिक्र होता है। देवी के आगमन से पहले इस बात की चर्चा रहती है कि इस बार उनका आगमन किस वाहन से हो रहा है, क्योंकि वैसे तो देवी का वाहन सिंह है, लेकिन यह तभी उनका वाहन है जब वे युद्ध कर रही होती हैं। शांति काल में और श्रद्धालुओं के पास धरती पर आने के लिए माँ के अलग अलग वाहन बताए जाते हैं। इसका जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। इसमें बताया गया है कि हर साल नवरात्र पर देवी अलग अलग सवारी पर आती है। देवी के अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आने से देश और जनता पर इसका असर भी अलग अलग होता है। माता रानी का आगमन किस वाहन पर हो रहा है, यह दिनों के आधार पर तय होता है। सोमवार या रविवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। शनिवार या मंगलवार को नवरात्र की शुरुआत होने पर देवी का वाहन घोड़ा होता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र शुरू होने पर देवी डोली में बैठकर आती है। बुधवार से नवरात्र शुरू होने पर माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती है। जब माँ हाथी पर सवार होकर आती है तो बारिश ज़्यादा होती है। घोड़े पर सवार होकर आती है तो युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। देवी नौका पर आती है तो सभी की मनोकामना पूरी होती है और डोली पर आती है तो महामारी का भय बना रहता है। इसका भी वर्णन देवी भागवत में किया गया है। गजे जय जलदा देवी छह भंग शत्रुगम में नौकाय सर्व सिद्धि स्या ढोलाया मन ध्रुवम। माँ के जाने का वाहन भी निश्चित होता है। देवी माँ का आगमन भी वाहन से ही होता है और वह वापसी भी निश्चित वाहन से ही करती है। यानी जिस दिन नवरात्र का अंतिम दिन होता है उसी के अनुसार देवी का वाहन भी तय होता है। इसी के अनुसार जाने के दिन वह वाहन का भी शुभ अशुभ फल होता है। रविवार या सोमवार को देवी भैंसे की सवारी से जाती है तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर जाती है तो इससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुधवार या शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती है, इससे बारिश ज़्यादा होती है। गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाती है, यानी कंधे पर जाती है, तो इससे सुख और शांति की वृद्धि होती है। जैसा आप सबको पता है, नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। इस दिन रविवार है। देवी भागवत पुराण के आख्यान के अनुसार इस बार माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है। ऐसे में अनुमान है कि इस बार वर्षा काल में अधिक वर्षा हो सकती है। यह खेती किसानों के लिए शुभ संकेत है। इसके अलावा हाथी धन संपदा और समृद्धि का प्रतीक भी है, जो कि आम आदमी के लिए भी अच्छा संकेत होता है।